मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 1 की हिंदी सारंगी पढ़ेंगे, हिंदी सब्जेक्ट, और इसमें है इकाई 4 त्योहार और मेले। अब जब तक दूसरी इकाई नहीं आती ना, इकाई मीन्स होता है बेटा यूनिट, तब तक हम त्योहार और मेले के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारा जो इसका चैप्टर है, जो पार्ट है ना, वो मेला है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो करेंगे, और जो भी नए नए शब्द आएंगे उसकी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेला, चित्र और बातचीत। अभी चित्र और बातचीत भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको वीडियो को स्किप नहीं करना। हाँ, मैं जो बता रही हूँ ना, जो चित्र है, अपने सामने पहले क्या कीजिए, बुक खोलिए और हाथ में पेंसिल पकड़िए, और इसी चैप्टर को, इस पार्ट को निकालिए, चित्र और बातचीत। फिर उस चित्र में क्या क्या है, क्या क्या दिख रहा है आपको, वो अपनी मम्मी हो, पास में पापा हो, कोई भी हो, दादी हो, एक्स वाई जेड, जो कोई भी हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, अपने दोस्त को बताओ कि हमने इस चित्र में, हमें ये दिख रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड डेवलपिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, और आपकी चीजों को कितना अच्छा डिस्क्राइब कर पाते हैं उसमें हम। चलिए, मैं तो आप सब आपके साथ हुई, मुझे तो बातचीत करनी है, क्योंकि मुझे बातचीत बच्चों के साथ करना बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बातचीत। हाँ, और इससे पहले भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कोई भी, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चित्र और बातचीत। अब ये क्या है, पहला मेला। ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मेले की है। मेला तो आप लोग गए होगे ना घूमने के लिए, मेला तो सब जगह लगते हैं। चलिए, अब देखिए मेले में कितनी सारी भीड़ है। लोग एक एक चित्र को देखते जाते हैं, छोटी छोटी डिवाइड कर लेते हैं पिक्चर्स को। जैसे पहले हम इधर साइड देखेंगे, फिर हम इधर साइड देखेंगे, फिर और सबके बारे में बात करेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। ये क्या है, खिलौने की दुकान दिख रही ना मुझे, तो यहाँ हाथी दिख रहे हैं, लकड़ी के होंगे या मिट्टी के बने हुए हैं, और घोड़ा दिख रहे हैं। देखिए ये जो कुछ लोग हैं ना, ये खरीद रहे हैं या फिर देख रहे हैं, गुड़िया रखी हैं। और इधर क्या है, अरे वाह, जलेबी बन रही है गर्मा गर्म। देखिए ये गली वगैरह जलेबी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, और शायद ये बेच रहे हैं। हाँ, अच्छी लगती है ना, गोल गोल रसभरी जलेबी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये है किसी की मम्मा है, इसकी मम्मा है। इसने क्या कर रखा है, बच्चे का हाथ पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है, मेले में भीड़ होती है ना, तो आप बच्चे खो जाते हैं ना, आप लोग खो जाओगे तो आपकी भी मम्मी पापा जब आप लोग को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पे थोड़ी भीड़ होती है, हाथ पकड़ते हैं ना, खो जाओगे इसलिए। चलिए आगे क्या है, अच्छा ये गुब्बारे वाला है, ये गुब्बारे बेच रहा है, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो भाई गुब्बारे। ये देखो कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, वो गुब्बारे ले भी रहा है। और यहाँ पे कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, चाट जैसा लग रहा है ना, जैसे आलू की चाट होती है कुछ, वो ये चाट बन रही है, और शायद ये ले रही है, खा रही है चाट को लेके। और बच्चे देखिए यहाँ बर्फ भी खा रहे, कुल्फी खा रहे, बर्फ खा रहे हैं, और ये भी कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है सही से समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ खा रहा है। और लगता है ये बच्ची अपने दादा दादी के साथ आई हुई है। इस तरह से बात करना है आप लोगों को। हाँ, देखिए कितना मजा आ रहा है ना मेले में। सोचिए आप लोग इस मेले में होते तो कितना एंजॉय करते। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अरे वाह, आगे तो देखिए, पहला है मेले में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो मेले में हमें दुकानें दिख रही हैं। कौन कौन से झूले हैं, चलिए हम लोग झूले देखते हैं। ये देखिए कितना बड़ा वाला झूला है, सब लोग झूले झूलते हैं, झूले से डर लगता है। अब देखिए ये वाला एक झूला है, ये देखिए घोड़े वाला, इस पे बच्चे बैठ रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। और कौन सा झूला है, और तो कोई झूला नहीं है, 3 ही झूले दिख रहे हैं मुझे तो। अब मेले में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आ रहा है, मुझे तो ना ये प्यारी सी गुड़िया टंगी हुई है, अच्छी लग रही, सोच रही हूँ इसी ही खरीद लूं। और ये देखिए ये बजाने वाला है, ये औरत बजा रही है। बच्चों अगर अच्छा लगेगा तो ये लोग खरीदेंगे। और खिलौने की दुकान, और देखिए इसने गुब्बारे ले लिए, अरे वाह, देखिए इसने गुड़िया ले भी ली। मैं सोच ही रही थी कि मैं भी गुड़िया ले लूं, मगर इसने ले ली। और बच्चे खिलौने, बच्चे क्या कर रहे हैं, झूले भी झूल रहे हैं। कुछ बच्चे जिनको डर नहीं लगता ना, वो बच्चे झूले झूल रहे हैं।
आप भी अपने यहाँ पे मेले में क्या क्या लेते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब बताइएगा। चलिए, मुझे लगता है पिक्चर शायद इतनी ही थी मेले वाली। अब हम लोग नीचे चलते हैं। अच्छा, कविता भी है इसकी। चलिए, हम लोग अब इसकी कविता पढ़ेंगे। कौन सा पाठ है? 13। आनंदमयी कविता। आनंदमयी कविता मीन्स फन। वाओ, इसमें आनंद आए, इसमें आप लोगों को अच्छा लगे। ऐसा ना लगे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगे वाओ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है ना। बेटा, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं मेला की कविता। मेरे साथ रीडिंग कीजिएगा, याद कीजिएगा और अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को सुनाइएगा। चलिए पढ़ते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट कठेला। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट कठेला। मैं आगे रिपीट करती जाऊंगी, इससे आपको याद होगा। ओके, मेरे साथ साथ बोलिए। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट कठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे लेके ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट कठेला। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। हमने जाकर झूले झूले, मन में ही समाए फूले। घर के पास लगा था मेला, घर के पास लगा था मेला, उसमें आए एक खिलौने वाले। घर के पास लगा था मेला, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने जाकर खूब देखे। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों सा, छोटू ने पकड़ा था हाथ। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। मेले के थे से ठाट, झूले ठेले, झूले ठेले सुंदर हाट। घर के पास लगा था मेला, हमने जाकर खूब देखा। घर के पास लगा था मेला, उसमें हमने आया चाट का ठेला। इस तरह से बेटा आपको गाना गाना है इसको। ओके, गा गा के स्कूल में सुनाना, अपने पेरेंट्स को सुनाना है। और मेरे साथ इस तरह से मेले को हाट भी बोलते हैं, कई कई जगह पे मेले को हाट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो कुछ शब्द ऐसे आए होंगे जो आपको समझ में ना आए हो, उन शब्दों को मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो आपको समझ में ना आए हो, वो हम आपको। अच्छा हाँ, ये रहा। घर के पास लगा था मेला, ये तो इजी लाइन है ना। मेला, उसमें आया चाट का ठेला। जो चाट का ठेला होता है, इस तरह से लकड़ी वाला, ऐसे 4 पैर वाला होता है ना चाट का ठेला, उस वो आया। जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। ठाट मीन्स क्या होता है? ठाट मीन्स क्या होता है? जब हम नए कपड़े पहन के इतरा के चलते हैं ना, कि देखो हमारे कपड़े कितने अच्छे ठाट से चलते हैं, उसी को ठाट कहते हैं बेटा। अब है घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। भी आप लोग जानती हो ना, झूला झूलते हैं। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। मन में समाये नहीं फूले मतलब खुश, इतनी खुशी हो रही है, मतलब आप लोगों को इतनी खुशी हो रही है कि मन में समा नहीं रहे। जब आपके लिए आपके कोई मनपसंद चीज आपके मम्मी पापा लाते हैं, या आपको स्कूल में टीचर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, या फिर एक्सीलेंट, वेरी गुड बोलते हैं, तब आप बहुत खुश होते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं समाये न फूले। हाँ, आगे देखते हैं और कौन सी है। घर के पास लगा था, उसमें एक खिलौने वाला आया। लाकर जाकर, लाए जाकर 4 खिलौने। अच्छा, 4 खिलौने खरीदे, रंग बिरंगे बड़े सलोने। सलोने मीन्स अच्छे। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मनभर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, मतलब इसका नाम है गुड़िया गुनगुन,
दो छोटू ने पकड़ा हाथ, ये जो है छोटू छोटा है इसलिए इसका हाथ पकड़ा कि खो ना जाए। मेले खेते ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। चलिए, शब्दार्थ मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई ज्यादा कठिन शब्द नहीं थे, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ये किसने लिखी है? रमेश थावनी ने लिखी है। ये इसके कवि जो है रमेश थावनी है। अब हम आगे चलते हैं बातचीत के लिए। सिर्फ बातचीत, बातचीत और बातचीत। चलिए, बातचीत करने में अपना ही एक मजा है। ये 5 प्रश्न है, पहले हम इनको एक एक करके हल करेंगे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? ये तो बेटा आप ही के लिए, बताइए क्या क्या करते? झूले झूलते, या आपको झूले से डर लगता है तो नहीं भी झूलते? चाट खाते, खिलौने खरीदते, अपने दोस्तों के साथ गुब्बारे भी खरीदते और इसमें खूब मजे करते? ऐसा आप लोग बता सकते बोलकर। मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा था? उसकी गुड़िया दीदी थी और गुनगुन थी, उसी का तो हाथ पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? कहीं खो ना जाए। आप भी अपने मेले में कहीं जाते हैं तो मम्मी का या पापा का, दादा दादी या बाबा जिसके साथ भी जाए उसका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि आप लोग छोटे हैं और खो सकते हैं। चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? अच्छा, देखिए ठेले पे उसने ना चाट रख के बेच रहा था, तो पूछ रहे हैं ठेले पे और क्या क्या बेचा जाता है? तो ठेले पे बेटा फल बेचे जाते हैं, सब्जी बेची जाती है, फल वाला आता है ना ठेले पे, सब्जी वाला आता है उस पे रखे। और क्या रखा जाता है? कभी कभार कुछ जैसे दिवाली आएगी तो उसमें ना सुंदर सजावटी चीजें लाते हैं घर के लिए ठेले पे। और क्या बेचते हैं ठेले पे? ठेले पे वो पानी के बतासे भी बेचे जाते हैं, काफी सारी चीजें बेची जाती, जो आपको पसंद हो वो आप लोग लिख सकते हैं। आ लिखना नहीं है, सॉरी, बातचीत के लिए। आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय के बारे में बताइए। अच्छा, आपके यहाँ जो मेला लगता है ना, वो कितना बड़ा लगता है या छोटा लगता है या कब लगता है? जैसे आप कह सकते हैं मेरे यहाँ पे नवरात्रि में मेला लगता है और उस समय पे बहुत भीड़ होती है, तो काफी सारे झूले आते हैं, जिसकी दुकान लगती है, जैसे चाट की, समोसे की, पकौड़ी की, कचौड़ी की, बता सकते हैं इसकी दुकान लगती है। आप मेले में जाके कितना अच्छा लगता है, ये सब आपको अपने बारे में बताना है। कविता में देखकर, अभी 5 वाला प्रश्न है बेटा, कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर लिखिए। चलिए, अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें, यहाँ लिखने हैं छोटे समूह में, ज्यादा बड़े में नहीं लिखना है। मेला कहाँ लगा था? कहाँ लगा था मेला? घर के पास, तो हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, घर के पास। इस तरह से लिखना है बुक में। सेकंड है, बच्चों ने मेले में क्या खाया? क्या खाया था? चाट खाई थी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चाट। बस इतना लिखना है शॉर्ट फॉर्म। उसमें लिखा है ना, छोटे समूह में लिखना है। बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? क्या खरीदा था? खिलौने, तो हम लोग लिखेंगे खिलौने, खिलौने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। शब्दों का खेल है। चलिए अब ये शब्दों का खेल खेलेंगे हम लोग। इसमें शब्दों के खेल में क्या क्या है? इसमें लिखा है, पहला है मेला ठेला। जैसे मेला ठेला, ये क्या है? तुकांत शब्द है, पीछे ना लाला आ रहा है ना दोनों में, तो ऐसे ही तुकांत शब्द मेला ठेला जैसे और शब्दों की जोड़ी बताइए और लिखिए। तो हमें और शब्दों की जोड़ी बतानी है और लिखनी है जो तुकांत शब्द हो, जैसे मेला आया, ठेला, मेला ठेला एक जैसा लग रहा है ना, तो जैसे हम लिख सकते हैं रंग बिरंगे। इसमें आया था ना, भी हम लोग पढ़ रहे थे कि रंग बिरंगे क्या खरीदे थे? खिलौने। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रंग बिरंगे। चलिए, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? चाट ठाट, चाट ठाट। हाँ,
चलो अब हम लिखेंगे झूले फूले। देखिए सारी चीजें आपको बुक चैप्टर में ही जो पाठ होता है ना बेटा, उसी में होती है, तो हम लोग उसी से लिखते हैं। एक सेकेंड। झूले फूले। अगला वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहां जगह नहीं है ज्यादा। साथ, क्या किया था उसने, साथ में क्या किया था, साथ में हाथ पकड़ा था, तो बोलेंगे साथ हाथ। अब है अगला प्रश्न है हमारे पास, कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। अच्छा, हमें ये शब्द दिए हैं, पहला है ठेला, फिर है ठाट, तो हमें इनको खोजकर इनके घेरा लगाने हैं। चलिए लगाते हैं। पहले हम कविता पे चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ ठेला और ठाट आया है, तो हम लोग वहां पे, चलिए ही नीचे से स्टार्ट करें। ऊपर से देखते हैं। चलिए, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, ये मिल गया हमें ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट, भी मिल गया, ये लगाया घेरा। आगे और भी होंगे, इसलिए हम लोग अब नीचे चलते हैं। हाँ, मतलब आगे चलते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं आए फूले। चलिए, इसमें तो है नहीं ठेला और ठाट। यहाँ देखते हैं, घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला, लाया जाकर 4 किलो रंग बिरंगे बड़े सलोने। चलिए, यहाँ पे भी नहीं है। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला, गुड़िया गुनगुन दोनों और छोटू ने पकड़ा था हाथ, मेले के थे ऐसे ठाट, मिल गया झूले ठेले, ये भी मिल गया। चलिए, मिल गए ना हमें 2 जगह। चलिए, अब हम लोग नीचे चलते हैं। आगे कौन सी एक्सरसाइज दी है देखते हैं, क्या दिया है प्रश्नों में। अच्छा, ये दिए हैं, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए, अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग अपना चित्र, ये जो दिख रहे हैं चित्र को होते नाम तो जानती है ना क्या है, तो आप लोग चित्र तो जानते हैं। जैसे पहला है, ये क्या बना है, एक, तो आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे एक, ये क्या है, ठेला, अब इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठापे की मात्रा, तो ठे ला। अब ये क्या है प्लेट में, जलेबी, तो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, जा ले बी। ये क्या है, पैसे, तो पढ़ने की कोशिश करेंगे, पैसे। अब देखिए पा पे क्या है, एक ही 2 मात्रा है ना, एक ही 2, इस तरह से 2 वाली। और इस पे क्या है, सा पे 1 मात्रा है, तो हम पै को थोड़ा देर तक साउंड करेंगे। हाँ, पै से, इस तरह से पै से। इन दोनों मात्रा में जैसे ये होता है ना, ये ए एड़ी और ये ए ऐनक, तो इसकी मात्रा 1 लगती है ऊपर और इसकी 2 लगती है, तो ये होती है इसकी मात्रा। चलिए, आगे है, ये क्या है, ऐनक, तो इसे पढ़ने की प्रयास करेंगे बेटा, ए न क, ये है थैला, तो थैला। शिव, शिव, बैगन, बैगन। इस तरह से आपको चित्र देख के नाम बताना है, फिर पढ़ने की कोशिश करना है। चलिए, शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। अब ये आपको कुछ शब्द दिए हैं, इसमें दिए हैं ना, शा, अच्छा ये से, रे, ला, बा, मे, रा, से, थे, रा, पे, थे, घे, ये अलग अलग कुछ शब्द दिए हैं आपको, अक्षर दिए, सॉरी शब्द नहीं अक्षर दिए, तो हम लोगों को इसमें कुछ शब्द बनाने हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ शब्द बनाने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ से थे लिया, क्या लिया, थे। अब हम इसके पीछे क्या जोड़ें कि अच्छा शब्द बन जाए, तो इसके पीछे हम ला जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, ये थे ला, बना थैला। चलिए, आगे हम लोग अब हम लेते हैं, क्या लेते हैं, घे ले लेते हैं, तो घे
अब क्या ले ले, रा ले लेते हैं, तो हो गया घेरा। बार बार आता है घेरा लगाइए। अब हम लेते हैं पे, तो यहाँ पे हमने ले लिया पे। इसके पीछे ले लेते हैं हम, क्या ले लें, पे से ले लेते हैं, से, तो हो गया पैसे। अब हम लेते हैं मे, इसमें लेते हैं मे, तो मे, और पीछे ले लेते हैं ला, तो मे ला। अब इसके पीछे लेते हैं हम, क्या लेंगे, अगेन क्या ले ले इसमें, मे ले लेते हैं, हाँ मे ले लेते हैं, तो बेटा हम बन जाएगा रा ले लेते हैं, मेरा। क्या बन गया, मेरा। आगे हम ले लेते हैं, अब हम लोग आगे इसमें से कौन सा शब्द लेंगे, सोचिए सोचिए, हाँ ये शे ले लेते हैं, तो ये हो गया शे, तो से के पीछे क्या लगा दे, रा, ये वाला रा लगा दिए, तो हो गया शेर। अब हम लेंगे, ये घे ले लेते हैं, यहाँ से ये घे लिया, और ये हो गया घेरा। देखिए थैला, मेला, पैसे, मेरा, शेर, घेरा, और क्या लेंगे, यहाँ से ये वाला शे लेंगे, तो हो गया शे, और बा लेंगे तो हो गया शेव। चलिए आगे हम लोग लेंगे, यही फिर से घे ले लेते हैं, और छोटा रा लेते हैं, तो क्या हो गया, घेर। घेर जो फ्रॉक का घेर होता है ना, उसे काफी सरफ उसको बोलते हैं घेर। आगे हम लोग क्या ले लें, शेफ, आगे हाँ फिर से लेते हैं, और शे के पीछे, इस से के पीछे रा को लगाते, तो हो गया शेर। तो बोलते हैं ना सैर सपाटा, तो उसमें सैर सपाटे को मान सकती है, फिर कुछ और भी ले सकते हैं। आपके माइंड में अगर कुछ और आ रहा हो यहाँ से, तो हम वो भी ले सकते हैं। क्या लें, सोच के बताइए जरा। हाँ मे ले सकते हैं, मे, और यहाँ से मे लिया, यहाँ से रे लेते, तो हो गया मेरे। और और क्या ले, अब हम लोग एक शब्द और बनाना है, यहाँ से ना रा ले लें, ये बड़ा वाला रा, तो हमारा हो जाएगा रा, और यहाँ से ते ले लेंगे, तो हो जाएगा रातें। चलिए पूरे बन गए 6 शब्द। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये बैक, एक सेकंड, ये बैक नहीं हो रहा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है चित्रकारी, चित्र बनाना है आपको, पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है। चलिए चित्रकारी में क्या करना है, इसमें पढ़ना है, मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए थे। अच्छा, जो मेले की पिक्चर आप लोगों ने देखी उसमें मान लीजिए आप भी गए थे। आप वहाँ क्या क्या करेंगी, आपने मित्रों के साथ बातचीत की, तो आपने जो फ्रेंड है ना, मित्र है, उनको बताइए कि हम मेले में गए, हमने गुब्बारे लिए, हमने झूले झूले, जो भी कुछ किया वो अपने फ्रेंड को बताइएगा। और चित्र बनाइए, और कुछ भी शब्द लिखिए, चित्र कुछ भी चित्र बना लीजिए। मान लीजिए आपने एक झूला इसमें ऐसे बना दिया, और ऐसे ऐसे बना दिया उसमें, और उसके ऊपर अपने फ्रेंडों को बिठा दिया, और क्या बना दी, एक दुकान बना दी इस तरह से, उसमें ये कढ़ाई रख दी और जलेबियां खा रहे हैं, और यहाँ बता दिया कि हम ये लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे लिख देना, जैसे कुछ शब्द क्या लिख देंगे, जैसे जलेबी लिख देंगे। यहाँ झूले की पिक्चर बनाओगे तो यहाँ लोग झूला लिख देंगे आप लोग। इस तरह से पिक्चर्स आपको ड्राइंग बनानी है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए कुछ बनाते हैं। चलिए एक्टिविटी है त्योहारों में तोरण। जो तोरण क्या होता है, जो गेट का जो गेट होता है ना, गेट के ऊपर मम्मियाँ टांगती है ना कलरफुल सुंदर सा, तो उसमें पत्ते फूल इस तरह की डिजाइन होती है, तो उसको हम तोरण बोलते हैं। तो त्योहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं। आपने भी अलग अलग वस्तुओं से बने तोरण देखे होंगे। तोरण किसके बनते हैं, पत्ते के, फूल के, कागज की आकृतियां बनती है, ऊन, छोटे मोती आदि से बनाए
जाते हैं। आप भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाएं। आपको ये तोरण घर में कुछ भी मिले आपको, उससे बनाने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं आपको सुविधा से मिल जाएं, उन्हीं से आप तोरण बना सकते हैं। अपने घर पर ये तोरण सभी को दिखाएं, सभी को बताएं कि आपने ये कैसे बनाया। ये तोरण है, आप लोगों को बनाना है, एक्टिविटी करनी है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके प्यारी सी टीचर को। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। खेलते रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।